भजो। ध्यायतं सद्गुरुश्वेतरूपममलं श्वेताम्बरं शोभितं कर्णेः कुण्डलश्वेतशुभ्रमुकुटं हीरामणिर्मण्डितं नानामाल्यमुक्तादिशोभितगला पद्मासने संस्थितां दयाब्धिभिरधीरसुप्रसन्नवदनं सद्गुरुदण्डमामि द्वैपदं द्वैभुजं प्रसन्नवदनं द्वैनेत्रं दयालं शैलीकण्ठमाल ऊर्ध्वतिलकं श्वेतांबरी मेखला चक्रांकित शिरटोपरत्नकथितं द्वैपञ्चताराधरे वन्दे तं सद्गुरुयोगदण्डसहितं कबीरकरुणामयम् अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदमदर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। परम पूज्य प्रातः स्मरणीय गुरुदेव, आदरणीय संत महात्मागण, श्रोताओं, भाइयों एवं बहनों, चलती हुई चक्की में जो अनाज कील के नजदीक रुक जाता है वह चक्की में नहीं पिसता है। वह कितनी बार चक्की चलाई जाए फिर भी वह पिसने से बच सकता है। ठीक उसी तरह मल्लाह जब नदी में जाल फेंकता है, जो मछलियां भागने का प्रयास करता है, जान बचाने का प्रयास करता है, वह चारों ओर भागने का प्रयास करता है, फिर भी वह जाल में फंस जाता है। लेकिन जो मछलियां मल्लाह के चरण के नज़दीक पहुंच जाता है, क्या वह भी जाल में फंस सकता है? कदापि नहीं फंस सकता है। इसलिए मानव को भगवान के चरण में लग जाना चाहिए। जो मानव भगवान का स्मरण करता हुआ उसके चरण के शरण में चले जाते हैं तो वह बचपन से 55 बरस तक वह हमेशा सुख का अनुभव करता है। एक कहानी मुझे याद आ रही है, उसको मैं आप लोगों को सुना देता हूँ। अकबर से बीरबल पूछा कि ये बीरबल, हमारे सिर पर आज कौवा जो है मर्रा रहा था, इसलिए मैं गुस्से में हूँ। तुम ये पता करो कि हमारे राज्य में कितने कौवे हैं। 1 सप्ताह का तुम्हें टाइम मिलता है। कहा कि महाराज 1 सप्ताह में कैसे होगा, इतने कौवे हैं। विभिन्न गांवों, विभिन्न पंचायत, विभिन्न प्रखंड, विभिन्न जिलों में जाना होगा। इसके लिए मुझे 1 महीने का आप समय दीजिए। कहा कि ठीक है, 1 महीना का समय है। कहा कि महाराज बट खर्चा के लिए कुछ पैसे भी दे दीजिए। कहा कि ठीक है, ये लो 1 लाख रुपया, जब तुम गिन करके बता दोगे तो तुमको इनाम देंगे। कहा कि ठीक है। 1 लाख रुपया लिया बट खर्चा के लिए और जा कर के चैन से अपने घर पर रुक गया, आराम से खाने पीने लगा। जब 29 दिन बीत गया तो वह जो है उदास था काफ़ी, बीरबल। उसकी बेटी बोली कि पिताजी आज आप इतने उदास क्यों लग रहे हैं? बीरबल ने कहा कि बेटी कल 30वां दिन है, कल मुझे राज दरबार में जाना होगा। अकबर
राजा से मैंने 1 महीना का समय लिया था। प्रश्न ये था कि पूरे राज्य में कितने कौवे हैं। आज सही यदि मैं जवाब नहीं दिया तो कठोर से कठोर दंड देकर के मुझे कारावास में बंद कर देगा। कहा कि पिताजी, मैं जल्दी से भोजन बना देती हूँ, आप भोजन खा करके कुछ देर आराम करें, मैं कौवा को गिन करके आता हूँ। कहा कि बेटी तुम गिन लोगे? कहा कि हाँ। जब वह खा करके सोने के लिए गया तो एक चतुराई की उन्होंने पिताजी को जगाई। कुछ घंटों के बाद कहा कि पिताजी, कौवा को हमने गिन लिया। कहा कि कितना है? कहा कि जा कर के राजा से कह दीजिए कि 6025 कौवा है आपके राज्य में। कहा कि कम होगा तो? कहा कि कम होगा तो राजा से कह दीजिएगा कि वो मेहमानी करने दूसरे राज्य गए होंगे, और यदि ज़्यादा होगा तो दूसरे राज्य से हमारे राज्य में वह मेहमानी करने के लिए आया होगा। बेटी की बात को याद कर लिया और अकबर खुशी खुशी राज दरबार में तीसरे रोज प्रस्थान किया। राज दरबार में, अकबर के दरबार में लाखों की भीड़ थी इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए कि राज्य में कितने कौवे हैं। बीरबल गया खुशी खुशी। कहा क्या बीरबल, तुम्हारे मुख पर काफी मुस्कान है। कहा कि हाँ, आपने जो 1 लाख रुपया दिया था बट खर्चा के लिए, मैंने सारा पैसा खर्च कर डाला। तो कहा कि पैसा तो खर्च किया लेकिन कौवा को गिना? कहा कि हाँ महाराज। कहा कि बोलो हमारे राज्य में कितने कौवे हैं? कहा कि 625 कौवे हैं। कहा कि मैं गिनती करवाऊंगा, कम पड़ जाएगा तो? ये सरल उत्तर है महाराज, वो मेहमानी करने अपने कुटुंब के यहाँ गया होगा दूसरे राज्य और ज्यादा होगा तो वह भी दूसरे राज्य से आपके राज्य में अपने कुटमैती में मेहमानी करने आए होंगे। इस प्रश्न का उत्तर सुनकर के बीरबल और सारी प्रजा काफी खुशी हुए और कहा कि धन्यवाद है बीरबल तुम्हें, और ये लो इनाम बख्शिश लो, 5 लाख रुपया और डाला भर सोन। अकबर जो है बीरबल को इस काम के लिए प्रोत्साहित किया। श्रोताओं, मैं कह रहा था कि चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोय, चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोय, 2 पटन के बीच में साबुत बचा न कोई, साबुत बचा सो जना जो कील लाग के हो। मैं पूर्व में कहा था कि जो अनाज भागने का प्रयास करता है वह चक्की में पिसा जाता है, लेकिन जो अनाज कील के सहारे स्थिर हो जाता है वह कितनी भी चक्की चलाई जाए वह नहीं पिसता। ठीक उसी तरह से हम मानव को भी चाहिए सांसारिक मोह माया को त्याग कर, मोह माया में रहते हुए उसमें आसक्ति कम कर सद्गुरु के चरण में शरणागत हो जाए, वक्त वत्सल हो जाए, तो समझा जाए कि वह मानव को मानव तन प्राप्त करने का जो सुंदर अवसर मिला है उसका प्राप्ति हुई। इसलिए सठ सुध रहि सतसंगति पाई, अपारस परस कुधात सुहाई। कुधात नाम लोहा भी कंचन के संसर्ग से सोना हो जाता है, उसी तरह से दुर्जन व्यक्ति भी सज्जन अर्थात साधु महापुरुषों के शरणागत होने से, उसकी संगति करने से, उसका ज्ञान सुनने से, उसके अंदर जो अंधकार होता है, उसके अंदर जो अभिमान था, विषय वासनाओं में जो अंधकार में उसका अंतरात्मा हो चुका था, वह साधु की कृपा से, और साधुओं की संगति कब मिलता है? जब भगवान की असीम कृपा होती है।
तब जो है साधुओं की संगति मिलती है। इसलिए जब तक परमात्मा की कृपा नहीं होती, परमात्मा की दया नहीं होती, तब उसको सज्जन महापुरुष का संगत नहीं हो सकता है। इसलिए सदगुरु कबीर कहते हैं कि करना था सो नहीं किया, अब कर क्यों पछताए। करना था सो नहीं किया, अब कर क्यों पछताए। रोप पेड़ बबूल का आम कहाँ से खाए, आम कहाँ से खाए। जब अधिक आयु हो जाती है, जब काम बिगड़ जाता है, तो व्यक्ति पछताता है कि जो मुझे शुभ कर्म करना था, अच्छा कर्म करना था, दान पुण्य करना था, समाज सेवा करना था, राष्ट्र सेवा करना था, वह नहीं करता है, तो बाद में पछताता है। लेकिन तब तक होता है क्या? अब पछतात होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत।